अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अरमान दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है दिस कंट्री प्राइम मिनिस्टर टच पीएम मोदी फीट, व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो देखते हैं वीडियो। वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कौन हम करते हैं इस वीडियो को, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, ऐसा मैंने हिस्ट्री में कभी देखा नहीं है कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री के पीएम को ग्रीट करते वक्त उनके पैर छुए आउट ऑफ रिस्पेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है ये आप देखिए। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली पहुंचे पपुआ न्यू गिनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश, एक ऐसा देश जिसके पीछे यूएस हाथ धो के पड़ा है कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस मिल जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री को विजिट करता है ना, तो मैक्सिमम देखा जाता है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि उस कंट्री का विदेश मंत्री आके उनको ग्रीट कर लेता है या फिर फॉरेन सेक्रेटरी। इस केस में पहली बात तो पपुआ न्यू गिनी के जो पीएम थे ये खुद ही आ गए रेड कारपेट वेलकम पे। जैसे ही पीएम मोदी उतरे इंडिया के प्लेन से, इन्होंने वेलकम किया, पहले गले लगे, उसके बाद आप देखोगे एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली रिसर्च करी होगी, इन्होंने थोड़ा देखा होगा कि इंडियन कल्चर के हिसाब से क्या बड़ों के पैर छूना रिस्पेक्टफुल माना जाता है, क्या ये इंडियन कस्टम के हिसाब से ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जेन्युइनली इन्होंने पैर छुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के। फॉरेन प्रोटोकॉल के हिसाब से आप अगर देखो तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, मगर एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देखो तो ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर का। और आप देखोगे पीएम मोदी भी काफ़ी ओवरवेल्म फील कर रहे थे कि इन्होंने इंडियन कल्चर के हिसाब से इस तरीके से वेलकम किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। और मैं रिपीट करूँगा, ये जो हम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ पीएम मोदी की रिस्पेक्ट नहीं है, ये इंडिया की भी रिस्पेक्ट है। एज ए कंट्री इतना इंपॉर्टेंट है आज के समय इंडिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से रिसीव किया जाता है। ना यहाँ पे आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं ये कौन सा कंट्री था जहाँ पे ये मोदी जी के साथ ये सब हुआ है, कोई ये अफ्रीका का कोई गुमनाम देश लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये है पपुआ न्यू गिनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से। ना पीएम मोदी आज के समय 3 कंट्री के टूर पे गए हैं। पहले तो पीएम मोदी गए जापान में G7 समिट को अटेंड करने के लिए, उसके बाद पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी गए हैं, उसके बाद ना ऑस्ट्रेलिया में भी ये जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का समिट होना था मगर बाइडन ने लास्ट मोमेंट पर पुल आउट कर दिया, तो क्वाड का समिट ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल विजिट है पीएम मोदी की। नाउ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इन तीनों विजिट्स में से ना, मैं आपसे अगर पूछूं कि इन तीनों विजिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट विजिट कौन सी है, आप में से 80 to 90% लोग कहेंगे कि जापान ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अब इस कंट्री का पता नहीं, इतना सुना नहीं है। जियोपॉलिटिकल टर्म्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पपुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी की जो विजिट है ये ज़्यादा क्रूशल है देन हिज विजिट टू जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। रीज़न देखिए ये है क्योंकि पपुआ न्यू गिनी ना एक स्विंग कंट्री बना हुआ है। इंडो पैसिफिक में ये किस तरफ झूलेगा पता नहीं, क्या ये प्रो चाइना कंट्री बन जाएगा या फिर ये एक प्रो लिबरल डेमोक्रेसी वाला कंट्री बनेगा, इसके बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी में ना आज के समय दोनों देश चाइना और यूएस हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि यहाँ पर मिलिट्री बेस मिल जाए। ना पपुआ न्यू गिनी के बारे में कुछ बेसिक्स जान लो, उसके बारे में जो जियो पॉलिटिकल इक्वेशन है इस कंट्री की वो आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री आपके सामने है पपुआ न्यू गिनी। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा। नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, नंबर 2 पे मेडागास्कर है, नंबर 3 पे है पपुआ न्यू गिनी। साइज में ये जापान से बड़ा देश है। जी हाँ, लगेगा नहीं आपको, बट साइज के हिसाब से इट इज़ बिगर देन जापान। एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस कंट्री को काफ़ी बार कहा जाता है द लैंड ऑफ 1000 कल्चर्स। प्राचीन कल्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इस लैंड की। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम पर ना ये देश ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था। जी हाँ, ये आपके सामने मैप है ऑस्ट्रेलिया का 1970s का। उस टाइम ना ऑस्ट्रेलिया जो आज के समय आप देख रहे हो सिर्फ इतना नहीं था, पपुआ न्यू गिनी भी इसका पार्ट हुआ करता था।
ऑब्वियसली यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलियन से खुश नहीं थे, इनको लगता था ये गुलाम है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इवेंचुअली 1975 में पपुआ न्यू गिनी को आज़ादी मिल गई। ये देश ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। ना ऑस्ट्रेलिया से देखो पपुआ न्यू गिनी अलग तो हो गया, मगर ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अपनी मिलिट्री डोमिनेंस इस कंट्री पर बनाकर रखी। ऑस्ट्रेलिया ने ना इस कंट्री को ट्रीट किया एक बफर कंट्री की तरह कि कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइनीज नेवी का अटैक होता है ना, तो सबसे पहले तो ये जो पूरा टापू है जो आधा बिलोंग करता है इंडोनेशिया को, आधा बिलोंग करता है पपुआ न्यू गिनी को, पहले तो ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करेगा, उसके बाद ही चाइनीज नेवी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएगी। ये ऑफ कोर्स एक एक्सट्रीम सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं। कई सालों तक ये प्रबंध चलता रहा, मगर जब चाइना के पास वेल्थ पैसा आना स्टार्ट हो गया तो चाइना ने एक बड़ी रणनीति ये बनाई कि पपुआ न्यू गिनी को भी डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं, इसको लोन दे देते हैं और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे एक बड़ा मिलिट्री बेस। ऑस्ट्रेलिया को हम कंप्लीटली चेकमेट कर सकते हैं पपुआ न्यू गिनी से। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब पपुआ न्यू गिनी, जिसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास है, 95-96 लाख की आबादी है, इस आबादी के देश को चाइना ब्लैंक चेक दिखा दे और ये कहे कि लोन्स आपके लिए तैयार हैं, बिल्कुल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनिए, तो बिल्कुल ग्रीड सामने आ जाती है। पपुआ न्यू गिनी एक बार को चाइना के डेट ट्रैप में ऑलमोस्ट फंस गया था। चाइना ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग करी, यहाँ पर इनके देश में मिलिट्री हॉस्पिटल्स बना दिए। उसके अलावा देखिए ये भी बात चल रही थी लंबे समय से कि चाइना ना इवेंचुअली एक मिलिट्री बेस बना देगा बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास। जैसे ही ये न्यूज़ ज़्यादा सर्कुलेट हुई, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पैनिक मच गया, यूएस में भी पैनिक मच गया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑन रिकॉर्ड धमकी दी यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी को कि चाइना ने अगर मिलिट्री बेस यहाँ पे बना दिया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इवेंचुअली पपुआ न्यू गिनी को ओपनली ऑन रिकॉर्ड ये बोलना पड़ा कि शी जिनपिंग ने कभी मिलिट्री बेस की बात नहीं करी, बस ये कह रहे थे कि चाइना की आर्मी यहाँ पर कभी कभी आके हमें ट्रेनिंग दे सकती है या और काम कर सकते हैं। बेसिकली पपुआ न्यू गिनी ने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया और तब से पपुआ न्यू गिनी न्यूट्रल है। अभी हमें पता नहीं है कि आने वाले 5 से 6 साल में ये देश प्रो चाइना बनेगा, प्रो क्वाड बनेगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस कंट्री को ना अपनी तरफ करने के लिए, क्वाड की तरफ करने के लिए जो बाइडन और पीएम मोदी दोनों को इस कंट्री को विजिट करना था। ओरिजिनल प्लान ये था कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में क्वाड का समिट होगा, उसके बाद पीएम मोदी और जो बाइडन दोनों जाएंगे पपुआ न्यू गिनी में। और इस कंट्री में ना देखो, इस अराइवल का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि इस कंट्री के लोगों ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दी थी, बट लास्ट मोमेंट पर बाइडन ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी। पपुआ न्यू गिनी के लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे, मगर पीएम मोदी ने अपनी विजिट रीशेड्यूल नहीं करी। पीएम मोदी गए पपुआ न्यू गिनी में और आपके सामने ही है, चाहे जो बाइडन इनके साथ नहीं थे, कितना भव्य तरीके से वेलकम किया गया है पीएम मोदी का। और ये भव्य वेलकम देखकर चाइना बहुत ज़्यादा चिंतित होगा। क्वाड कंट्रीज़ का जो हौसला है ये और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्रैंड वेलकम पीएम मोदी का मिला है यहाँ पर, और पीएम मोदी मोस्ट प्रॉब्ली कुछ अनाउंसमेंट्स भी करेंगे पपुआ न्यू गिनी में। ये सब देखो इंडिया को ना एक लीडरशिप का रोल देगा क्वाड में, कि ठीक है यूएस मोस्ट पावरफुल कंट्री होगा, मगर यूएस अपने में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, बिजी है, इनकी लीडरशिप पुअर है। अनलेस कोई ट्रंप जैसा कोई अग्रेसिव लीडर वापस पावर में नहीं आता, यूएस से ज़्यादा कुछ उम्मीद कोई कर नहीं सकता। तो ऐसे टाइम में इंडिया ऑलमोस्ट आप कह लीजिए क्वाड की लीडरशिप संभाल रहा है और ऐसे कंट्रीज़, ऐसी इंपॉर्टेंट स्विंग कंट्रीज़ में अपनी डिप्लोमेसी ना सिर्फ अपने लिए, क्वाड के लिए भी इंप्रूव कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है और इन द फ्यूचर कुछ अनाउंसमेंट अगर इंडिया करता है यहाँ पर, उससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पपुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है। गूगल करोगे आपको आराम से मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर जो लोग करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.
वीडियो खत्म हो गया। ये तो भाई वो कहते हैं हार्ट टचिंग थी वीडियो कि पपुआ न्यू गिनी के जो पीएम थे, एक तो उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से स्वागत किया रेड कारपेट के ऊपर पीएम मोदी का, और जो वो झुके जो प्रणाम किया, जो पाँव छुए, वो तो चार चांद लगा दिए। प्राउड मोमेंट था। वो 4 चांद लगा दिए इस मीटिंग। लेकिन पीएम मोदी ने भी भाई साहब उसने बोला सर आपकी इज्जत आपकी जगह इधर नहीं हमारे सीने में, इधर गले में। उसने भी इज्जत दी, दोनों ने एक दूसरे को इज्जत दी भाई साहब, और मजा भी तब भी आता है। नहीं बनता है। और यकीन माने वाकई इंडिया के लिए ये प्राउड मोमेंट था। और पीएम मोदी का इस तरह का स्वागत बनता भी, इतना 1.5 करोड़ के कितनी 1.5 अरब की आबादी है, और उससे उसके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं आकर, तो वो बनता ही है। और एज के लिहाज से भी, हाँ एज भी है और बड़े बुजुर्ग हैं भाई, तो उनकी रिस्पेक्ट। और एक और बात भी है ना, वो जो किसी भी कंट्री को सपोर्ट करते हैं या मदद करते हैं, तो वो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं भी मैं इससे बाद में कोई वसूली करूँ, जिस तरह चाइना करता है। माफिया ग्रुप है, उनकी रिस्पेक्ट करने की एक और भी वजह कि उनके जो कल्चर है, उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इतने ज्यादा सर बोल रहे थे कि कल्चर बहुत ज्यादा, और जहाँ पर सावधान है, जहाँ पर कल्चर होता है ना, वही बंदा कल्चर को प्रमोट करता है और दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह ये पाँव छुए झुके, और भाई ये भी कल्चर ही है एक किस्म का। इंडिया में देखा जाए तो ये कल्चर ही है कि लोग जो बड़ों के जो जिनकी रिस्पेक्ट होती है उनके पाँव छूते हैं। तो ये जी बड़ा ही प्यारा मोमेंट था और अच्छा भी लगता है। तो बाकी बात यह है कि यहाँ पे जो मेन मुफाद है वो तो साफ ज़ाहिर है कि दिख रहा है कि इस कंट्री को चाइना से दूर करना, और जब साफ ज़ाहिर अगर अमेरिका भी इस पे बेस बनाए, इंडिया भी हो, क्योंकि क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया भी साथ में है, तो इसमें कितनी 4 पावरें तो इधर मिल रही हैं। असल में चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना जिस तरह आगे दिखा चाइना को करना भी चाहिए यार, कब्जा ग्रुप पर पूरी दुनिया के समुद्रों में राज कर। अभी अगर यहाँ पे चाइना का बेस बन गया, ऑस्ट्रेलिया की बात लगती है, ये भी तो देख अमेरिका ने भी जगह जगह पे बेस बनाए हुए हैं। ये चारों मुल्कों की फिर लगेगी जो क्वाड का हिस्सा है। अमेरिका की देख चारों नहीं लगेगी भाई, ऑस्ट्रेलिया के सर पे आके बैठ जाएगा चाइना। बिल्कुल। और पहले भी जो ये बेस बनी हुई है अपना श्रीलंका वाली, चाइना वैसे उसकी भी जान नहीं छोड़ता किसी ना किसी बहाने। अमेरिका भी इतना दूध का धुला नहीं है, ये भी तो आप देखो। सबसे पहले जो एटमी जहाज चलाए थे ना, हम कब कह रहे हैं कि दूध का धुला है। इधर देख लो इंडियन ओशियन के अंदर भी उन्होंने बेस बनाए हुए, जगह जगह पे पूरी दुनिया के ऊपर कुछ नहीं कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब वो किसी को कहता नहीं, डेट ट्रैप में तो नहीं सकता अभी। हाँ डेट ट्रैप में नहीं घुसाता, पैसे देता, बोलता भाई आपस में लड़ते मरते रहो, तो हमारी जो पावर उसको तो सुपर पावर बनने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करता। दुनिया में देखो बेस बनाए हुए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो है मलकियत कायम रहे, तो थोड़े से डॉलर दे दिए, उसको क्या फर्क पड़ा, कल को उसने और बना लेनी करेंसी। वो तो हमारे जैसे कंट्री है जिधर से डॉलर निकल जाए तो वो डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसी बात है। मैं तो सर को भाई दाद दूंगा कि इनकी वजह से यकीन माने हमें कितना, हमें अच्छा इस कंट्री का नाम ही नहीं पहले सुना, नहीं सुना। ऑस्ट्रेलिया के साथ बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा थोड़ी सी है। 1975 में आजादी मिली। सही। लेकिन तीसरा बड़ा आइलैंड है। हाँ वैसे और इंडोनेशिया का भी दिखाया जा रहा है। पता चला, जानकारी मिली है। ऐसी बात है, पहले नहीं पता था। नहीं इंडोनेशिया सबसे बड़ा आइलैंड है। आइलैंड की बात कर रहे हैं। सर की वीडियो देख लेते भाई साहब, जानकारी नॉलेज में तो बहुत ज्यादा इजाफा होता है। और ये जी बहुत बढ़िया स्टेप है इंडिया के लिए। और ये जो क्वाड की मीटिंग थी मेन, तो अगर अमेरिका स्किप भी की है, लेकिन फिर भी क्यों भागे यहाँ से हैं भाई, दोनों मीटिंग्स उन्होंने। ट्विटर नहीं है, जो बाइडन इसके पीछे भी लंबी चौड़ी ना प्लानिंग हो सकती है, इस वजह से उन्होंने स्किप किया है ना। क्या प्लानिंग हो सकती है? कुछ भाई मास्टरमाइंड हो ही सकता है, ऐसे तो नहीं है। कौन सी दिक्कत हो सकती है? और भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चाइना भी नजदीक है, कुछ भी हमला भी कर सकता है। चाइना भी बड़ा बदमाश है ना, ये भी देखो ना, ये बात भी हो जान का जोखिम भी हो सके। तो फिर पीएम मोदी सर को नहीं था जोखिम?
पीएम मोदी के की और बात है। लेकिन नहीं, इस तरह चाइना हमला तो करेगा नहीं कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर पे हमला करके मौत को गले लगा पूरी दुनिया से भैया दुश्मनी मोल नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो पूरी दुनिया को अपने खिलाफ करने वाली बात हुई। भाई साहब, ये बड़ा ही प्यारा वीडियो था, जिससे ना एक इज्जत इंडिया की ना रिस्पेक्ट बनती है। सिर्फ मोदी जी की नहीं, पूरे जो है इंडियन लोगों कल्चर, इंडियन इंडियन कल्चर कल्चर की वो भी इससे प्रमोट होगा, किस तरह झुक के प्रणाम करते हैं। जी। तो बड़ा अच्छा लगा देख के। और अगर इस मीटिंग से अगर इंडिया और उसके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, हो सकता है कल को इंडिया इन्वेस्टमेंट भी करे, कोई चीज ले हथियार बेच रहे हैं या कोई खाने पीने की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। गाड़ियों में भी आज देखा जाए तो इंडिया गाड़ियां बना रहा है, 2 व्हीलर में बहुत ज्यादा आगे है, वो भी चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। ऐसी बात है। तो अगर कल को अगर इधर मिलिट्री बेस बन जाए अगर इंडिया का, हाँ। तो कल को चाइना को भाई साहब उसकी भी वाट लग सकती है। बजाय चाइना के तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में हेल्प रहेगी, साथ में ये इंडिया की रहेगी, साथ में अमेरिका की रहेगी। तो यहाँ पे भाई चाइना की तो वाट लग सकती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।